हेलो बच्चों, आज हम अपने पाचन तंत्र वाले भाग में आगे आप लोगों को पढ़ाते हैं कि पाचन मनुष्य में पाचन की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। पहला पाचन तंत्र, दूसरा ग्रंथियां, तीसरा पाचन ग्रंथियां, तीसरा पाचन क्रिया। अब जब हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं तो पाचन तंत्र में कौन कौन से पार्ट आते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, ये बताना होता है। ग्रंथ में साले फटफटिया गाड़ी लिए थे, पैं 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 जबरदस्ती का हारन बजाना चट्टा। ये देखो अभी लग रहा है आज एरोप्लेन यहीं उड़ा देंगे। दूसरा है पाचन ग्रंथियां, तीसरा है पाचन क्रिया। पाचन तंत्र में जब हम आते हैं तो तंत्र मतलब इसमें हमारे कौन कौन से पार्ट आएंगे, उनके क्या कार्य, ये जानना है। तो पाचन तंत्र संपूर्ण तंत्र को 2 भाग बांट देते हैं हम। पहले पाचन ग्रंथि भी उसी में आ जाता है, पाचन क्रिया थर्ड है, चाहे तो आप 3 कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो पहला है आहार नाल। आहार नाल जो हमारा मुख से शुरू होता है बेटा, और सुबह धुलने वाले जगह तक शुरू हो जाता है, मतलब कहाँ, गुदा तक। और इस बीच की इसकी औकात कितनी है, 8 से 10 मीटर। इतनी बड़ी लंबी पाइप है तुम्हारी, ठीक। एक तरफ से ठूसे जाओ, एक तरफ से निकाले जाओ, निकाले जाओ, ठीक। वंदे मातरम। नली बड़ी कमाल की है और इस नली के मैंने कुछ पार्ट्स कर दिए हैं। पहले पार्ट का नाम है मुंह पर मुख गुहा, जहाँ तुम ठूसते हो, ठीक, मतलब खाते हो। दूसरी है ग्रसनी फैरिंक्स, तीसरी है ग्रास नली, चौथा है आमाशय, जहाँ ये पाउच बन जाता है। याद है ना, ये पाउच बनवाएंगे हम, ठीक। तो चौथा कौन है, छोटी आंत या क्षुद्रांत। छोटी आंत या क्षुद्रांत। क्लास में छोटे ये बच्चे ने पूछा किसी टीचर से, क्या पूछा था जी, ओए होए, इसने बस इतनी सी बात पूछी थी कि छोटी आंत और बड़ी आंत में अंतर क्या है। तो नाम ही से एक छोटी आंत है, एक बड़ी आंत है, यही अंतर बोल देता तो टीचर इसके काम कहते चुप रहो, बाद में पढ़ लेना। बाप रे बाप, ऐसे बच्चा क्या पूछेगा। तो अगर पूछा गया तो इतना नॉर्मल सी बात बता दीजिए कि एलिमेंट्री कैनाल के ये पार्ट्स हैं। छोटी आंत पहले भाग आता है, बड़ी आंत बाद की बात है, ठीक। इसे वेदांत ऐसे क्षुद्रांत कहते हैं। छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं। नाम होता है बंदे का गृहिणी, मध्यांत्र और शेषांत्र, ठीक। डियोडिनम, जिंजनम, इलम, ये नाम बता देते। और बड़ी आंत का काम क्या, बड़ी आंत कौन है, सीकम, कोलन और मलाशय को रेक्टम कहते हैं। अधिकतर भोजन का पचन सबसे ज्यादा छोटी आंत में ही होता है, ठीक है ना। बाकी अवशोषण का काम कहाँ हो जाता है, बड़ी आंत में। अवशोषण का मतलब जो बचा खुचा रह गया उसको अवशोषित करे, और अंतिम में फाइनली मलाशय में इकट्ठा करके उसको बाहर करने का काम किया जाता है बड़ी आंत के थ्रू। तो इतना भी बता देते शायद बच्चा संतुष्ट हो जाता है ना, ठीक। डांटिए मत गुरुजी, मत डांटिए, ठीक है। आप सरकारी नौकरी पा गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को डांटें, कल का वो भी IAS है मेरे भाई, ठीक। और क्या कहें, जान लीजिए। धन्यवाद, पढ़िए बच्चों।